नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है स्त्री की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चंदेरी नाम के गांव में एक घर था जिसमें सभी लोग पूजा पाठ कर रहे थे। गांव में बहुत शांति थी, लेकिन एक दिन अचानक घर में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर घर के दोनों छोटे बच्चे घबरा जाते हैं और वह आवाज़ को सुनकर उसके पास जाते हैं, लेकिन तब तक वह आवाज़ बंद हो चुकी होती है। फिर अगले दिन मुखिया का बेटा उदय बहुत सालों के बाद अपने घर लौटा। गांव में आते ही उसने देखा कि गांव के सभी घरों पर वो स्त्री रक्षा करना लिखा था। उदय को ये बात कुछ समझ नहीं आई और अपने घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि उसकी हवेली के दीवार पर भी वही लिखा था। घर के अंदर जाने के बाद उदय सबसे मिला। शाम के खाने के वक्त उदय ने अपने पिता मुखिया से इस बारे में पूछा। पिताजी, गांव में सब कुछ वैसा का वैसा है जैसे पहले था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। गांव में हर किसी के घर के बाहर वो स्त्री रक्षा करना ऐसा क्यों लिखा है? फिर मुखिया ने कहा, कुछ साल पहले गांव में स्त्री का आतंक फैला था। जो कोई औरत की इज्जत नहीं करता वह स्त्री उसे उठाकर ले जाती और मार देती थी। बाद में जब सभी ने अपने किए की माफ़ी मांगी और औरत की इज्जत करने लगे तो वही स्त्री औरत की रक्षक बन गई। लेकिन अब एक नई समस्या गांव में आई है। अब गांव की औरत ही सुरक्षित नहीं है। कोई है जो औरत को उठाकर ले जाता है और उन्हें मार देता है। उदय ने पूछा, वह कौन है? क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? फिर मुखिया कहता है, अभी तक कोई पक्की बात हमें नहीं मिली, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कोई सरकटा आदमी है जो रोज़ रात को गांव में घुसता है और औरतों को उठाकर ले जाता है। उदय को इन सभी बातों पर पूरी तरह विश्वास तो नहीं था, लेकिन कुछ हद तक तो वह इन सब बातों को मानता था, क्योंकि उसका एक फ्रेंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। उदय ने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसे सारी बात बताई और उसे गांव में आने के लिए कन्विंस किया। अगले दिन शाम को उदय का फ्रेंड रजत उसके घर पहुंचा। रजत की उम्र कम थी, लेकिन अपने काम में उसे महारत हासिल थी। मुखिया ने रजत से कहा, मैं तुम्हारे काम पर शक तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उस सरकटे से लड़ पाओगे। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम्हें कुछ हो। फिर रजत बोला, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ चाचा जी। मैं यह तो नहीं कहता कि आपकी गांव की प्रॉब्लम ख़त्म कर दूँगा, लेकिन ऐसा करने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। रजत ने कुछ दिन गांव में घूमकर अलग अलग लोगों से सरकटे के बारे में जानकारी ली। गांव के लोगों को जो आधी अधूरी जानकारी थी वह उन्होंने उदय को बताई। गांव वालों की बातें सुनकर रजत ने अपना अनुमान लगाकर अपना काम शुरू किया। उसी रात किसी ने सभी के घरों के बाहर दीवार पर जो लिखा था वो स्त्री रक्षा करना, वह लिखावट मिटा दी। अगले सुबह सबने देखा तो सबके घर की दीवार की लिखावट मिट गई थी। गांव वालों को समझ नहीं आया। फिर गांव में पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने गांव वालों से कहा, क्या किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान है? उनमें से एक गांव वाले ने कहा, हमें स्त्री को वापस बुलाना होगा। अब वही है जो हमारी रक्षा कर सकती है, लेकिन स्त्री को वापस कौन लाएगा? हमें तो पता भी नहीं कि वो है कहाँ। फिर मुखिया बोला, स्त्री को वापस लाने में एक लड़का है जो हमारी मदद कर सकता है, और वो है मेरे बेटे का दोस्त रजत। उनमें से एक गांव वाले ने कहा, मुखिया जी, रजत और उदय तो शहर में पले बढ़े हैं, क्या वह हमारी मदद कर सकते हैं? मुखिया ने कहा, रजत भले ही शहर में रहा हो, लेकिन उसे तांत्रिक विद्या का ज्ञान है, वह ज़रूर हमारी मदद करेगा। सभी गांव वाले अपनी आस लेकर रजत के पास गए। रजत ने कहा,
आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए ही आया हूँ। मैं नहीं जानता कि मैं किस हद तक आपकी परेशानी दूर कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप सबको लगता है कि स्त्री आपकी परेशानियों का हल है तो मैं उसे वापस ज़रूर लाऊंगा। अमावस की रात को 7 दिन बाकी थे। रजत गांव की पहाड़ी की चोटी पर गया और वहां जाकर उसने अपना वेश बदला और तांत्रिक के कपड़े पहने और अपनी झोली में से अपना सारा सामान बाहर निकाला। उसने पीपल के पेड़ के चारों ओर कुमकुम से बड़ा घेरा बनाया। उसके अंदर एक सितारा बनाया और उसमें बैठकर हवन करने लगा। गांव के सरकटे का आतंक लोगों के मन में दहशत फैला रहा था। रजत ने कहा था कि स्त्री को वापस बुलाने के लिए उसे 7 दिन तक यज्ञ करना होगा और 7 दिन तक उसे कोई बीच में नहीं टोके और ना ही गांव का कोई आदमी वहां आएगा। स्त्री को बुलाने के लिए रजत हर दिन स्त्री के किसी चीज़ की आहुति देता था। पहले दिन उसने स्त्री के वस्त्रों की आहुति दी, दूसरे दिन स्त्री के कंगन और तीसरे दिन पायल। ऐसा एक एक दिन वह आहुति देने लगा। उदय के मन में रजत के लिए डर सा बैठ गया। वह हाथ जोड़कर भगवान से रजत की सलामती की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, रजत गांव वालों की आखिरी आस है, प्लीज़ उसकी रक्षा करना। तभी उसे बाहर किसी के जोर से चीखने की आवाज़ आई। उदय ने बाहर जाकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। एक कटा हुआ सर जिसकी चोटी लंबी थी, उसके चारों ओर बिजली जैसी चमक थी। उसने एक औरत को पूरी तरह जकड़ लिया था और हवा में उड़ता हुआ उसे कहीं ले जा रहा था। उदय ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन वह इतनी तेज़ी से गया कि कुछ ही पलों में उदय की आंखों से गायब हो गया। फिर उदय मन ही मन सोचता है, पता नहीं रजत किस हालत में होगा, उसके पास जा भी नहीं सकता। उसने खुद वहाँ किसी को आने के लिए मना किया है। अगले दिन सुबह अमावस्या थी। सारे गांव वाले स्त्री की मूर्ति के पास जाकर दूध से उसका अभिषेक करने लगे और गांव की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। यज्ञ की आखिरी रात को रजत ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह स्त्री को वापस ला सके। स्त्री, मैंने 7 दिनों तक तुम्हारा आह्वान किया है ताकि तुम वापस आ सको, लेकिन अगर तुम नहीं आई तो मेरा यह यज्ञ विफल हो जाएगा। और अगर तुम चंदेरी गांव के औरतों की रक्षा के लिए नहीं आ सकती तो ठीक है, आज इस यज्ञ की आखिरी रात में इस काली अमावस को मैं आखिरी बलि इन बालों की दूंगा। इन बालों के साथ तुम्हारी शक्तियाँ भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा बोलकर रजत ने कुछ मंत्र पढ़े और वह बालों की चोटी को यज्ञ में डालने ही वाला था कि स्त्री की आवाज़ आई, लो आ गई मैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या यह वही स्त्री है जो चंदेरी गांव की औरतों की रक्षा करेगी? क्या स्त्री ताकतवर सरकटे के आतंक से गांव वालों को बचाएगी या खुद उसका शिकार हो जाएगी? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसका अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।